अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तमाशा एपिसोड 49 के रिव्यू के साथ मैं हुसैन दरानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, जैसे हम देख रहे हैं कि एलिमिनेशन का दिन जो है वो करीब आ चुका है और 2 लोग इस वक्त जो है वो निकलने वाले हैं, क्योंकि 2 हफ़्ते रह गए हैं और घर के अंदर जो झुंड जमा हुआ है उसमें से ज़ाहिर सी बात है अगर 2-2 करके नहीं निकालेंगे तो मेरे ख़्याल से एंड वीक पे या फिर एंड दिन में फिर आपके पास कुछ 5 से ज़्यादा लोग बच रहे होंगे। तो ज़रूरी है तो 2-2 लोग करके छटाएँ ताकि एट द एंड आपके पास टॉप क्रीम मौजूद हो और फिर पब्लिक के लिए फ़ैसला लेना काफ़ी ईज़ी हो कि इनमें से कौन बनेगा तमाशा ट्रॉफ़ी का विनर। तो जैसे ही एलिमिनेशन डे करीब होता है तो सबसे ज़्यादा जो बातचीत हो रही होती है वो यही हो रही होती है कि भाई कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा। और एलिमिनेशन वाले दिन जो है वो एक दूसरे से जो है वो माफ़ी तलाफ़ियाँ की जा रही होती है, पैचअप किए जा रहे होते हैं, क्योंकि सबको यही होता है कि अगर आज हम निकल गए तो घर से बाहर जाएंगे तो वो एक बड़ा एक टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा, 2 हफ्ते बाद फिर मुलाकात होगी। तो उससे बेहतर है कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो इसी घर के अंदर रह जाएँ। तो वो वाला सिस्टम चल रहा होता है जो हमें कल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी सब ये सोच रहे हैं कि कौन जाएगा। सारा को एक बार फिर बहुत ज़ोर से फीलिंग आ रही है कि वो जाने वाली है और पब्लिक भी यही उम्मीद कर रही है कि वो जाएँ, क्योंकि वालिद साहब उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो वालिद साहब को बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। और कहीं न कहीं वो खुद दुआ कर रही हैं, खुद बच्चा सलामत से कह रही है कि भाई मुझे यहाँ से निकालो, बस मेरा हो गया, मुझे यहाँ से जाना है। एक तो बात ये है कि वो दिल बर्दाश्ता हो गई हैं, क्योंकि हर गेस्ट आके उनके बारे में यही कह रहा है कि आप इधर की उधर करती हैं, इधर की उधर करती हैं। लेकिन सारा ये मानने को तैयार नहीं है। सारा कहती है कि भाई मैं तो नहीं करती, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसली आप कहीं न कहीं ये बात कर रहे होते हो, लेकिन जब तक आपको सबूत नहीं दिखाया जाता कि देखें आपने ये किया, तब तक आप मानने को तैयार नहीं होते हो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि शायद सारा जो है भोली बन रही है और उसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन शायद उसको सबूत दिखाए जाएँ या फिर जब वो एलिमिनेट होगी, क्योंकि लग यही रहा है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि एलिमिनेशन का जो ट्रेलर दिखाया गया है उसमें ओमी गले मिल रहा होता है सारा से। तो एक दूसरे से गले आप तभी मिलते हो या उस बंदे से मिलते हो जो जा रहा होता है। ओमी सेफ है, ओमी जा नहीं रहा, सारा से गले मिला जा रहा है, तो सारा तो जा रही है। अब दूसरा बंदा कौन है वो हमें नहीं पता। तो सारा जब बाहर निकलेंगी और जब देखेंगी कि फुटेजेस सारी कि वो क्या कर रही थी, तो शायद तब उसको रियलाइज़ हो कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, जो वो कर रही थी उसको पहले रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी होती है कि चलो फ़ाद मुस्तफ़ा ने आपको आके कहा कि आप इधर की उधर कर रही हैं, तो आप चलो मान लो कि चलो एक बंदे से गलती हो गई, उसको स्क्रिप्ट दी गई होगी, उसने नहीं देखा होगा। लेकिन दूसरा बंदा आके भी यही कह रहा है, तीसरा बंदा आके भी यही कह रहा है, घर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। जब सब लोग ये बात करो ना, तब कहीं न कहीं सेल्फ रियलाइज़ेशन होनी चाहिए, सोचना चाहिए बैठ के कि भाई शायद कुछ गलत तो हो रहा है, क्योंकि सब अगर यही बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो मसला है और मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन सारा शायद अपने आप को परफेक्ट समझ रही है। उनको ये लग रहा है कि शायद वो इधर की उधर नहीं करती, लेकिन वो करती हैं और हमने भी देखा है। तो ये उनको बात बहुत बुरी लग चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली इसी बात के साथ वो जो है वो अब्बा के साथ जो है वो अपने जाके मिलेंगी कल, और जितना भी इमोशन था वो वहाँ जाके निकालेंगी होपफुली। और हमेशा की तरह एक बार फिर हमने देखा है कि मैडी फिर से किचन में मौजूद हैं और नाश्ता बन रहा है और अंडे के ऊपर कुछ बात चल रही है। बड़े दिन हो गए थे कि किल्लत के ऊपर कोई बात नहीं हुई थी, कि पहले जो हम देखते थे कि पराठे बन रहे हैं सिर्फ और बाकी कुछ है ही नहीं, ना राशन है, टास्क खा रहे हुए हैं, पॉइंट्स है नहीं। तो वही आपको याद होगा 650 और वो 300 वाली वजारत। तो वो काफ़ी मुश्किल दिन गुजरे हैं और उसके बाद फिर बादशाह सलामत ने पूरी जो बाजी पलटी है कि कहा है कि भाई टास्क जीतो और कमाओ। उसके बाद से कोई किल्लत ऐसी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है आज सुबह सुबह बात हो रही थी कि भाई अंडे इतने बच गए हैं। वो भी इसलिए बच गए हैं क्योंकि पिछले दिनों जो है वो ज़्यादा अंडे खा लिए गए थे, तो वो भी इसमें मिसमैनेजमेंट आपकी है। तो इस पे आज जो बात चल रही थी किल्लत हो गई है, तो आज देख के बड़ा ही अजीब लगा कि हाँ यार, वो वाले भी दिन थे, बड़े बुरे दिन थे बेचारों के लिए कि जब किल्लत होती थी और क्या पराठों पे और सूखे रूखे पराठों पे गुजारा कर रहे होते थे। लेकिन ये होता है कि आपके पास जब पुराने बुरे दिन गुजरे हो ना, तो आप उससे सीखते हो और आगे दिनों पे उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन तमाशा करके कंटेस्टेंट आपने देख लिए हैं, उनसे जो है वो जितनी भी बुराई आ जाए अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते ही नहीं है, बस अपने अंधाधुन हरकतों पे लगे हुए हैं। और इस बार भी जो है वो अंडे कुछ 6 रह गए, तो आज ओमी, मैडी और ये सब बात कर रहे थे कि भाई ज़्यादा अंडे क्यों नहीं है, क्या हो गया, अच्छा पिछले खा लिए थे। तो ये सीन तो चलता रहेगा। बाकी एक चीज़ और हो रही होती है एलिमिनेशन से पहले कि पिछले टास्क की बात हो रही होती है। पिछला टास्क हमने देखा बर्गर बनाने वाला टास्क था, जो घर वालों ने मिल के बादशाह सलामत का पूरा प्लान चौपट कर दिया, पूरी गेम ख़राब कर दी, कोई भी सेफ़ नहीं हुआ। तो उसमें कुछ चीज़ें वही चल रही थी कि दोस्तियाँ जो है ना, जो बड़े-बड़े वादे किए गए थे, जो गेम से पहले स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, सारी की सारी दोस्ती के जो वो वादे थे वो सब चकनाचूर हो गए, क्योंकि वहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को डिच किया। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये दोस्त है बचा लेगा, लेकिन कुछ लोगों ने सही का साथ दिया तो दोस्त निकल गए। फिर एक दोस्त था जो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे ये बचा लेगी, लेकिन उसने बचाया भी नहीं। कंवल की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट था सैफ, कंवल और यासीन वाले ग्रुप के लिए
क्योंकि बहुत अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशन जो थी ना वो एक दूसरे से लोग कर रहे थे। और इवन एज एन आवाम, एज एन ऑडियंस, हम भी सोच रहे थे कि सबसे पहले तो ज़ैनब को निकालेंगे, उसके बाद कंवल, यासीन और सैफ मिल बांट के देख लेंगे किसको जीतना है किसको नहीं जीतना है। लेकिन ज़ैनब की प्रेजेंस और वो जो एक मुद्दा घर के अंदर एक टॉपिक चल रहा है कि लड़कियां जो है ना उनको पावरफुल होना पड़ेगा, उनको यूनिटी दिखानी पड़ेगी, वरना लड़के उनको खा जाएंगे और ये सारे जो है वो हमें मिलके निकाल देंगे। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ थी कि अपना खेलो, सबसे पहले तो खुद को देखो, उसके बाद किसी को सेव करना है तो लड़कियों को सेव करो, और उसके बाद जो है फिर देखोगे आपकी दोस्तियाँ क्या है। लेकिन सैफ, यासीन शायद ये समझ रहे थे कि अभी भी दोस्तियाँ चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर जो है वो एक दूसरे से गिले शिकवे चल रहे थे घर के अंदर। बड़ी अच्छी शेर व शायरी की सैफ ने कि भाई मुझे तो अपने उन्हें लूटा, गैरों में एक आदम था। तो वो कंवल की तरफ इशारा था कि भाई ये गेम हो गया यासीन के साथ। और फिर वो भी बड़ा फ़नी मोमेंट था, आपने देखा होगा कि जब शेर व शायरी चल रही थी गार्डन एरिया में, तो फिर सैफ के ही जो है उसके शेर पे यासीन ने बोला कि मैंने देखा कि सबसे पहले मैं निकला हूँ और उसके बाद यासीन भी बैठा हुआ है मेरे बराबर में। तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। और ये अच्छी बात ये कि कोई भी उसको दिल पे नहीं ले रहा था, सबको पता था सब गेम खेल रहे हैं और दोस्ती में जो है वो ये सब चल रहा होता है। जो भी गेमिंग जोन के अंदर चल रहा है वो गेमिंग जोन की हद तक रहे तो अच्छा है, और बाकी मस्ती मजाक अगर बाहर चले तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वही हम फन मोमेंट देख रहे थे जो यासीन सैफ के दरमियान, और कहीं ना कहीं कंवल के लोग छेड़ रहे थे कि भाई ये हमारे साथ गेम हो गया है, देखो क्या दोस्ती निभाई है। लेकिन एक चीज़ ये भी थी, कोई सेफ हो जाता ना अगर इनमें से, तो शायद दिल के अंदर बात रहती। वो कहते हैं ना कि खुद फेल हो जाओ तो मसला नहीं, लेकिन दोस्त जो है वो पास हो जाए या उसके अच्छे नंबर आपसे आ जाए तो उस पर ज़्यादा मसला होता है। तो सब अनसेफ थे, तो सब मस्ती मजाक में उड़ा रहे थे। कोई सेफ हो जाता तो फिर ताने मिलते कि भाई तेरी वजह से तूने बड़े बड़े वादे किए, तो देख मेरे साथ क्या हो गया। तो ये गेम की वजह से जो क्योंकि ख़राब हुई है तो वो थोड़ा सा लाइटर मूवमेंट में चला गया, वरना तो ये सीरियस हो सकता था। बाकी बज़र वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है, और मुझे यही लग रहा था कि बज़र बजने के बाद भी काम किए जा रहे हैं। जैसे अगर मेकअप रूम की एग्जांपल ली जाए तो वहाँ पर महाम जो अपने कर्ल कर रही थी, तो वो फिर भी बज़र के बाद उन्होंने जो है वो जारी रखा उसको। फिर वो स्प्रे करने वाली थी तो काफ़ी मिल के सब ने रोका, तो वो रुकी हैं, वरना रुकने वाली नहीं थी। इसी तरह जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, बज़र बजता उसके बाद भी खाया जा रहा था, निवाले खाए जा रहे थे। तो मुस्लिम कहीं ना कहीं उनको एक जो है ना वो एक ईजी वे आउट दे रहा था, कोई मसला नहीं, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, इतना तो चलता है। खैर सही बात है, चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं एज एन ऑडियंस हम तो डर रहे थे कि भाई ये फिर से कोई मिस्टेक कर रहे हैं, फिर या तो पैसे कटेंगे या तो बादशाह ने राशन छीन लेना है। लेकिन बादशाह का भी समझ नहीं आता, कभी होते तो बिल्कुल गुस्से में होते हैं तो सारी राशन वगैरह पैसे वैसे काटते हैं, 2 गलतियों में काट देते हैं, 1 गलतियों में काट देते हैं। आज जो है वो 2-3 गलतियाँ इस तरह से होती हुई नज़र आई, जो कि एक घंटे के कट में तो 2 नज़र आ गई, लेकिन शायद अनकट में बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो बादशाह भी बड़े मूडी है, करना चाहे तो कर देते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं करते। लेकिन आवाम तो ये समझ के बैठी होती है कि ये गलती की, अब ये फंसेगा। ऐसा होना भी ये चाहिए कि आप गलती करो तो आपके पैसे कटना शुरू हो, ताकि आप उनको ऑर्डर में तो लाएं। आपका असल मकसद क्या है कि लोगों को डिसिप्लिन सिखाना, कि जो आपके घर के कायदे और कानून है सब फॉलो करें। लेकिन आप खुद भी लीलियंट हो जाओ, बादशाह सलामत, और आप किसी को नहीं दो सज़ाएँ और मुस्लिम पे छोड़ दो, तो फिर आपको ये भी बुरा लगता है कि मुस्लिम जो है अपने रूल्स बना देता है, उस पर भी आप टोकते हैं मुस्लिम को। आज भी मुस्लिम को टोका गया है कि जो बात थी उस पर भी हम आगे बात करते हैं। वैसे मुस्लिम की आज आपने टी शर्ट देखी होगी पोलो स्पोर्ट्स की, तो वो देख के आपको कोई एक्टर याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उसने कौन सी टी शर्ट पहनी थी, किस एक्टर ने पहनी थी। तो मैं तो समझ गया हूँ, मुझे याद आ गया। आपको अगर याद आ गया तो आप ज़रूर लिखें। बड़ी मशहूर फिल्म है बॉलीवुड की, और उसके बड़े मशहूर एक्टर ने ये टी शर्ट पहनी थी एक फिल्म में, तो वो देख के मुझे याद आ गया। बाकी घर के अंदर बैठ के सब जो है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे थे, और मैडी को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इतने दिन तक कैसे टिक गया। बिल्कुल मैडी, आप सही कह रहे हैं, आपको भी समझ नहीं आ रही और हम ऑडियंस को भी समझ नहीं आ रही कि मैडी इतने दिन तक कैसे टिक गया। मैडी को तो हो जाना चाहिए बाहर, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग कंटेस्टेंट थे जो इस वक्त बाहर हैं और आप बैठे हुए हो। तो हम भी हैरान हैं और आप भी परेशान हो कि क्यों आप अभी तक टिके हुए हो। तो हम भी ये सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, और ऑडियंस लगी हुई है इस बार के इस वक्त उनके फेवरेट कंटेस्टेंट है, उनको इतना वोट मिले कि वही टिकें, और बाकी जो एक्स्ट्रा घूम रहे हैं लोग वो जल्द से जल्द बाहर हैं। तो इंशाल्लाह मैडी, आप जो सोच रहे हैं वो फिर सही साबित होगा, और फिर आपको पब्लिक बताएगी कि आप अभी तक क्यों टिके हुए हैं। और साथ में ग्रुप में मुस्लिम ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो दोस्तियाँ इस घर में बन रही है ना, जो 24 घंटे आप साथ रह रहे हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाली है और वो काफ़ी अरसे तक चलेगी। और बात बिल्कुल सही की मुस्लिम ने कि आप तो मियाँ बीवी भी 24 घंटे साथ नहीं होते, काम पे निकल जाते हैं, लेकिन ये 2 महीने ऐसे जिसमें आप लगातार एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, आप एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हो, आपके हाई मोमेंट्स हैं, आपके लो मोमेंट्स हैं, लेकिन दोस्तियाँ जो है वो इसमें जो बनेगी वो फिर मेरे ख्याल से मरते दम तक रहेगी। और आप याद रखोगे कि हाँ यार, ये बंदे से मैं 24 घंटे, हम 2 महीने साथ रहे थे, और इस बंदे के बारे में मैंने ये जाना और उसने मुझे इतना सपोर्ट किया, या फिर इसने मुझे डिच किया। दोनों वे अराउंड बात हो सकती है कि इसने मेरे साथ अच्छा किया या बुरा किया।
तो ये है कि ऐसी मेमोरी जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो तमाशा घर के अंदर जो है वो कंटेस्टेंट को देखने को मिलते हैं और महसूस करने को मिलते हैं। और एज एन ऑडियंस हम भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हर सीज़न से याद रख रहे होते कि यार इनकी दोस्ती बड़ी अच्छी थी, इनका जो है वो लव ट्रायंगल चल रहा था, इसने जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। तो ये जो है वो एक खूबसूरत चीज़ बनाती है तमाशा शो को। बाकी ओमी की अगर बात करें तो बहुत पहले दिन से और बहुत शुरू से जो है वो ओमी ने कुछ लोगों को टारगेट किया हुआ है कि भाई इनको नहीं जीते देना, जिसमें से पहले भी मैंने बताया था और आप भी जानते हैं कि सैफ का नाम है। तो आज ओमी ने एक नया एक कंटेस्टेंट ऐड कर दिया सैफ की लिस्ट में कि इनको नहीं जीते देना। उसमें मैडी को भी ऐड कर दिया। तो मैडी का तो पक्का है कि वो तो नहीं जीतने वाला, लेकिन सैफ का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि वो इतनी जल्दी जो है वो बाहर जाए या एलिमिनेट हो, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट हम देख रहे हैं और जिस तरीके से गेस्ट घर के अंदर आते हैं और वो भी तारीफ़ करके जाते हैं, तो उससे यही लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है। मुस्लिम है ओमी, जो आप सोच रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये कि अब घर पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जो कि चाहता है या सैफ को टारगेट किया हुआ है, जो उसने एक गोल बनाया हुआ है कि कोई भी जीत जाए ये ना जीते, उसमें से मुस्लिम भी है। जिस तरह से ओमी आज कह रहा था, तो मुस्लिम भी हमें कई दफ़ा कहते हुए नजर आया कि भाई सैफ ना जीते बस, और कोई भी जीत जाए मुझे मसला नहीं है, लेकिन सैफ को, तो कुछ लोगों ने सैफ को टारगेट किया हुआ है, जिसमें से मुस्लिम और ओमी दो लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये जीते। अब ओमी की अगर बात की जाए तो ओमी जो है ना वो एक गेम के ऑब्जेक्टिव से ही अपना एक स्टांस दे रहा होता है कि मुझे इसको जीते नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप गेम से बाहर होते हो तो ओमी मुझे सैफ के साथ घुलता मिलता नज़र आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने देखा कि मैडी और मलाइका जो है वो बैठ के कुछ आपस में इंटीमेट गुफ्तगू कर रहे थे, और उसमें दूर से बेडरूम में बैठे हुए सैफ और जो ओमी है वो उनका जो है मजाक उड़ा रहे थे और तफरियाँ ले रहे थे कि भाई देखो एक्सप्रेशन चेक करो कैसे बात कर रहा है, ये क्या लुक दिया उसने। तो दोनों मिलके बैठते हैं विदाउट गेमिंग जोन, विदाउट गेम का प्रेशर, तो ये लोग अच्छे दोस्त हैं। होना भी ऐसा चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसको कहते हैं। गेमिंग जोन में आप जो है फुल अपना वो दिखाओ, लेकिन जब साथ में बैठे हो तो एक लाइटर मूवमेंट होना चाहिए। बरक्स इसके अगर मुस्लिम को देखें तो मुस्लिम का कहीं ना कहीं एक हेट नज़र आ रहा होता है, मतलब मुस्लिम वैसे भी इतना ज़्यादा कैचअप नहीं कर रहा होता सैफ के साथ। तो गेमिंग जोन में भी वो यही चाह रहा होता है कि ये बंदा ना जीते, और इसके साथ साथ जो है वो बाहर भी जो है वो इतना घुलता मिलता नहीं है, और उसका कहीं ना कहीं दिल में है कि सैफ आउट होना चाहिए, यहाँ से जीतना नहीं चाहिए। तो दो किस्म के लोग हैं, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत जो है वो सैफ को नहीं जीतना देना चाहते हैं, और एक जो है वो कुछ पर्सनल रीज़न है, पता नहीं कौन सा हेट है। मुस्लिम जबकि खुद कह रहा था कि मेरा कोई हेट नहीं है, मैं तो माशाल्लाह अपने दम पे यहाँ पर आया हूँ। तो फिर अगर आप अपने दम पे आए हैं तो फिर आप उस पर भरोसा रखें, अपने दम पे, अपने टैलेंट पे, और पब्लिक पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको फिर इंटरटेन करें, उनके दिल में जगह बनाएं, जिस तरह से सैफ ने बना ली है मेरे ख्याल से। तो फिर आप भी जो है वो एक ट्रॉफी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और एक मजबूत कंटेंटर बन सकते हैं और सैफ के अगेंस्ट आ सकते हैं। आपकी फिर ये कोशिश भी चल रही होती है कि सैफ को जो है आप लिफ्ट ना करवाएं। आप लिफ्ट नहीं करवाते तो आप खुद भी नज़र नहीं आते। जैसे आज जो है वो सैफ गार्डन एरिया में आके कह रहा था कि भाई जागो जागो, क्योंकि वो गेम के फॉर्मेट को समझ चुका है। वो कह रहा था ना तुम खड़े हो ना तुम बैठो, तुम पड़े हो। तो इस तरीके से अगर पड़े रहोगे, उससे बातें करते रहोगे, कोई एक्शंस नहीं होंगे तो पब्लिक बोर हो जाएगी। तो वो यही कह रहा था पब्लिक के मफाद में और तमाशा शो के मफाद में वो ये बात कर रहा था कि भाई खड़े हो, कोई हलचल करो, कुछ करो, एक्टिविटी करो, ताकि नज़र तो आओ। अब मुस्लिम दानिया यही सब बातें कर रहे थे कि देखो हम इसको अगर कोई रिएक्ट करेंगे इसकी बात पे तो उसको फुटेज मिलेगी, और अगर नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर रहे होंगे तो हमें भी फुटेज नहीं मिलेगी। तो ये ग्रुप पैसे ही फंसा हुआ है कि सैफ को फुटेज दें तो फंसते हैं, नहीं दें तो भी फंसे, तो करें तो क्या करें। तो भाई आप छोड़ दें सैफ को, सैफ के हाल पे अपना देखें, और आप किस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं पब्लिक के सामने, उस पर फोकस करें। तो ये जो ग्रुपिंग बन जाती है जिस तरह से ये मुस्लिम दानिया वगैरह की बनी हुई है, फिर यासीन, सैफ, कवल, बड़ी अच्छी इनकी ग्रुपिंग और दोस्तियाँ हुई हुई है, तो सब ग्रुप में घूम रहे होते हैं। तो उसमें से जो सोलो प्लेयर है फॉर एग्जाम्पल माहम, उनको इन चीज़ से बड़ी प्रॉब्लम है। वो यही चाह रही है कि एलिमिनेट हर ग्रुप से एक एक बंदा इस तरह से हो, जोड़ी में इस तरह से हो, जोड़ीदार जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ताकि दूसरों के साथ हमसे बैठने का मौका मिले और उनसे भी बातचीत कर सके। महाम को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि अब वो अकेली हो गई है इस घर पे, क्योंकि अब से लेकर अब तक बहुत कम था कि वो किसी के साथ एक कांस्टेंट बंदे के साथ उसने दोस्ती की हो। कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई हो जाती है, कहीं ना कहीं जो है वो दूरी इख्तियार कर लेती है, उसकी नहीं हो पा रही फ्रेंडशिप। तो अब उसे मेरे ख्याल से अकेलापन महसूस हो रहा है, और वो चाहती है कि जोड़ीदार किसी का जो है वो एलिमिनेट हो, ताकि वो दूसरे लोगों से घुल मिल सके। लेकिन अब 2 हफ्ते रह गए, तो माहम अब पब्लिक भी आपको अच्छी तरीके से जान गई है, जो घर के लोग हैं वो भी आपके कैरेक्टर को जान गए। तो बड़ा मुश्किल है कि कोई आपसे इस वक्त दोस्ती करे और उसको लॉन्ग लास्टिंग लेके चले। एक टास्क बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हुआ आज, क्योंकि सेफ्टी टास्क तो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि आप खराब कर देते हो सेफ्टी टास्क सारे। बादशाह ने कहा कि मेरी एक्टिंग जो अच्छी करेगा ना उसको फिर सरप्राइज़ है। और हमने जो एक्टिंग देखी वो माहम की देखी, ओमी की देखी। जो ओमी की थी वो सबसे लाजवाब थी। ओमी सिर्फ एक्टर ही अच्छा नहीं है, वो ऑब्जर्व भी बड़ा अच्छा करता है लोगों को। और अच्छे एक्टर की निशानी ये होती है कि वो कोई भी कैरेक्टर को, सड़क पे चलता हुआ कोई भिखारी हो या फिर कोई बहुत बड़ा इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी एक नॉर्मल एक लेमैन हो,
उसकी हरकत को, उसके एक्सप्रेशन को, उसके बोल चाल के तरीक़ों को आप जो है वो ऑब्ज़र्व करते हो और फिर आने वाले कैरेक्टर में उसको अडैप्ट करते हो। तो ये अच्छे एक्टर की निशानी होती है और ओमी ने जो आज साबित किया कि बादशाह को बहुत क्लोज़ली उसने ऑब्ज़र्व किया था, उसके चाल, ढाल, उसका ग्लासेस निकालने का, साफ़ करने का, बुलाने का तरीका, बैठने का तरीका और फिर वो कोट देना, आवाज़, लहज़ा, तो वो चीज़ें माननी पड़ेगी। ओमी के अंदर बहुत अच्छा एक एक्टर है और उसका फ्यूचर मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है एक्टिंग के हवाले से, क्योंकि जो वो कह रहा है ना कि 1.5 साल से मुझे काम नहीं मिला, 15 साल से मुझे ब्रेक नहीं मिला। खैर ओमी के साथ हमने भी काम किया है और अक्सर काम करते हुए उससे देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका कहने का मकसद ये है कि एक जो बड़ा ब्रेक होता है ना, जो एक मेक और ब्रेक वाली डील होती है, छोटे-मोटे काम तो सब कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा काम जिससे आपको याद रखा जाए, जिससे आपको कहे कि हाँ यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना अहमद अली अकबर के हवाले से हम कहते हैं कि यार परीज़ाद से अहमद अली अकबर उठा है। तो ओमी भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा ब्रेक चाह रहा है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाह रहा है जिससे लोग उसे पहचाने, लेकिन मेरे ख्याल से ओमी को वो ब्रेक मिल चुका है। जिस तरह से बादशाह सलामत ने कहा कि 600 प्लस मिलियन लोग, 650 प्लस मिलियन लोग जो हैं वो आपका तमाशा देख रहे हैं। तो हर घर में अब आपका नाम तो जानते हैं, आपको सब फेस से, आपके बाय नेम से आपको जानते हैं, आपके कैरेक्टर्स आपको जानते हैं, तो मशहूर तो आप हो गए हो। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सच बात की होगी बादशाह सलामत ने कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ज़रूर कॉल आई होगी, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट दी थी। तो फ्यूचर तो इन तमाम लोगों के मुझे ब्राइट नज़र आ रहे हैं और बात बिल्कुल बादशाह सलामत की सही है कि अब इन पे डिपेंड करता है कि ये इस फेम को, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से अपने हक में लाते हैं और उसको किस तरीके से बेहतर बनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अकील सीज़न 3 के विनर जो हैं वो आ चुके हैं घर के अंदर और वही अपने फेवरेट गाने गाते हुए वो एंटर करते हैं और घर वाले काफ़ी एक्साइटेड हैं उनको देखकर। और मानना पड़ेगा कि तमाशा घर का एक बार आप विनर बन जाते हो ना, तो आपका ऑरा, आपका प्रेजेंस, आपका बोलने का तरीका, आपका खुद को कैरी करने का तरीका काफ़ी ग्रूम नज़र आ रहा है। अकेले काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तमाशा घर के बाद उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, चाहे वो होस्टिंग के हो, चाहे वो एक्टिंग के हो, चाहे वो ब्रांड इंडोर्समेंट की हो, कुछ भी किया हो, तो वो एक्सपीरियंस बढ़ाता है आपका एक्सपोजर बढ़ाता है। तो देख लें कि तमाशा की पावर ये है कि आप एक बार विनर बन गए तो आप किस तरीके से और कॉन्फिडेंट हो गए। तो आज उसकी कॉन्फिडेंस अकील का बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे नज़र आया। तो आज उनका आने का मकसद ये था कि घर वालों को शीशा दिखाया जाए, आईना दिखाया जाए, स्पॉटलाइट में लाके ये बताया जाए कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंप्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से स्पॉट ऑन था, सबको अपना जो है वो चीज़ें बताई गई, किसी को एडवाइस दी गई, किसी को क्रिटिक किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भलाई के लिए बात की गई, क्योंकि 2 हफ्ते रह गए। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते अब बहुत कम है वैसे तो कुछ इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन छोटी मोटी गलतियां अगर आप अपनी इम्प्रूव कर लो, जैसे माहम के लिए था कि सब माहम को बहुत पहले से कह रहे हैं, इवन हम भी कह रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब वो मुंह खोलती है तो फिर सारा काम तमाम हो जाता है, क्योंकि वो लहजा जो है ना बहुत ख़राब है। फिर जिस तरह से यासीन आज कह रहे थे माहम को कि आप जब भी फाइट करें तो आप से बात करें, आप जनाब से बात करें तो खुद ही टोन डाउन हो जाएगा। अच्छी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अब यू नेवर नो माहम ये क्या कोई इस पर चेंजेस लाती है। एक हफ्ता अभी जो बाकी है, उसके बाद तो फिनाले वीक में तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फाइट्स होगी, लेकिन ये कमिंग वीक की जो है हफ्ता है, उसमें ज़बरदस्त किस्म का कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि फाइनल में पहुँचें। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी क्या करते हैं बाकी लोग। बाकी सैफ की अगर बात की जाए तो सैफ को ये कहा गया कि अपने इमोशंस जो है ना वो आपने अंदर छुपाने नहीं है, उसको निकालना है, और आप जो है वो बहुत अच्छी गेम खेल रहे हैं। तो सैफ के लिए बड़े पॉजिटिव चीज़ें आई और कहा गया इमोशन बाहर निकालो। कहीं ना कहीं वो भी हिंट दी गई कि आपने जो है वो वाइपर और फूल का जो एक्ट किया या लड़की पे चिल्लाया तो मेरा दिल थोड़ा सा टूटा, अकील ने इस तरीके से बात की। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने डिसएग्रीमेंट भी शो किया। ये अच्छी बात है कि आप किसी बंदे को उसकी बुराइयां या जो उस पर शॉर्टफॉल्स है वो भी बताओ और अच्छाइयाँ भी बताओ, लेकिन जो शॉर्टफॉल है वो इस तरीके से सैंडविच करके बताओ कि वो बुरा ना लगे। अब इस तरह से सारा की अगर बात की जाए तो सारा को भी उनकी बुराइयां सैंडविच करके ही बताया कि बहुत भोली है और ये हो जाता है, लेकिन सारा ने उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया कि भाई इधर की उधर करती है। कंवल का कहा कि वो दिखती नहीं है, बिल्कुल बात सही है। कंवल आजकल तो बहुत ही कम दिख रही है, ज़्यादातर अगर दिखती है तो सैफ और यासीन की वजह से दिखती है, और अगर सैफ और यासीन से दोस्ती नहीं होती तो कंवल शायद इस घर पे भी नहीं होती, क्योंकि वो दिखी नहीं थी। बाकी ज़ैनब के बारे में कहा कि जो आप बोलते हो वैसे ही दिखते हो, जो कर रहे हो वो दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ज़ैनब अगर ये सोच के बैठी हुई है कि वो जो गेम कर रही है, जो स्ट्रैटेजी है वो नज़र नहीं आ रही, वो लोगों को सबको नज़र आ रही है कि आप क्या कर रहे हो। इसी तरह मुस्लिम के बारे में ये कहा कि भाई जो उसका बोलने का अंदाज़ है, अब्बा से तशबीह दी गई कि अब्बा कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं और आप देखो अबे है तब है ये है वो। तो बात बिल्कुल सही है। आज ही के एपिसोड में मैंने ये चीज़ देखी, अगर आपने भी नोटिस की हो कि अभी समझाया है आपको कि भाई आपने अबे तबे नहीं करना। और फिर जब वो दूध और चीनी लेके शायद आ रहा था मुस्लिम, तो सैफ ने कहा कि यार मैं भी चाय पीऊँगा या मैं भी पीऊँगा, तो मुस्लिम का आप डायलॉग जाके फिर से सुन लें, अबे चल ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। फ़ायदा क्या भाई, अभी आपको इतना ज्ञान बांटा है उसका, फिर आप फॉलो ही नहीं करो। मैडी के बारे में यही बात की कि गेम तो नहीं खेल रहा होता, वो खाने पीने पे ज़्यादा और अंडों पे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। हमने भी यही देखा है कि भाई मैडी को उसका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा मिल जाए,
प्रॉपर मिल जाए तो वो उस पर खुश है। गेम तो बस वो टिका हुआ है, उसको खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि वो कैसे टिका हुआ है। यासीन का ये है कि यासीन को कहा कि आप मासूम हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो, क्योंकि आपके जो है वो दोस्त कहने को दोस्त हैं, वो दोस्त है भी नहीं। और आपकी खुद की दोस्तियाँ भी जो है मेरे ख्याल से वही कहने का मकसद था, कभी आप जो है महाम के साथ बैठते हो, फिर ज़ैनब के साथ बैठते हो, फिर आप कंवल के साथ बैठते हो, फिर आप किसी दानिया के साथ बैठते हो, उसके लिए गाना गा लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी भी स्ट्रैटेजी है, आपने भी कोई पक्का दोस्त नहीं बनाया। दूसरे चाहे आपको पक्का दोस्त समझ रहे हो, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं अपनी गेम खेल रहे हो, जो मैं पहले से पता है। तो उस पर जो है वो अकील ने बात की। ओमी के बारे में कहा कि आप बहुत अच्छे एंटरटेनर हो, आप प्लान्स भी बड़े अच्छे बनाते हो, लेकिन आप पेट के कच्चे हो, हर जगह जाके जो है वो बोलकर आ जाते हो, और फिर कोई और ही प्लान एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जो हमने देखा है जब शुरू में ओमी बनाता था प्लान कि यहाँ अंडे छुपा लेंगे, ऊपर रख लेंगे, वो वॉशरूम के ऊपर ये जगह यहाँ रख लेते हैं, सबको बता दिया, फिर किसी और ने गायब कर लिया, वो ज़ैनब को चोरी करके बैठी हुई है, सैफ कुछ छुपा के बैठा हुआ है। तो ये तो है ओमी का जो हमने देखा बिल्कुल। फिर अकील ने जो है मलाइका के ऊपर वही बात की जो हम सब कह रहे होते कि इतने एक्सेंट लाती कहाँ से हैं। शुरू में तो आप जनाब चल रहा था, उसके बाद फिर पंजाबी लैंग्वेज पे भी आ गई, उसके बाद तू तड़ाक पे भी आ गई, अबे चल पे भी आ गई। तो मलाइका का भी यही है कि वो जो एक बन कर आई थी, जो उसकी बनावटी एक बोलने का तरीका था, वो अब जाके खुल चुका है। और आजकल मलाइका मुझे इतनी कुछ नज़र भी नहीं आ रही, मेरे ख्याल से फैड अप हो चुकी है। मलाइका इज़ रेडी टू गो। मेरे ख्याल से सारा नीलम के साथ अगर मलाइका को भी निकालते तो बड़ा एक अच्छा एक एडिड प्लग वो होगा, कहते हैं ना एड ऑन होगा, कि उसके साथ उसको भी निकाल लो, ताकि ये जो चुपचाप रहने वाले जो इमोशनल लोग हैं, जो जिनको घरों की याद आ रही है, जो कुछ कर नहीं रहे, वो बाहर निकले। तो मलाइका का भी इस वक्त मुझे कोई गेम नज़र नहीं आ रहा, और ज़्यादातर वो मैडी के साथ बैठी हुई है, या 2-3 किसी ने अगर ट्रिगर कर दिया तो थोड़ा बहुत उसने सामने से जवाब दे दिया, वरना वो कट रही है, वो फिर किसी में चीज़ में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रही। वो मेरे ख्याल से फैड अप हो चुकी है तमाशा घर से। लेकिन जिस तरीके से अकील उसको समझा रहा था, बता रहा था कि आपका एक्सेंट चेंज हो रहा है, सिंधी पंजाबी कैसे कर लेते हैं, जिस तरीके से मलाइका का रिटर्न जवाब आया था ना स्माइल के साथ, वो लग रहा था कि मलाइका एंजॉय नहीं कर रही इस चीज़ को, कहीं ना कहीं वो सामने जवाब दे रही है। वो जो अकील को बार बार सामने से आके जवाब दे रही थी ना, वो दोनों वैसे तो बड़े खुशगवार तरीके से एक दूसरे को जो है वो हिट कर रहे थे, लेकिन मलाइका भी सामने से लग रहा था कि वो खुश नहीं है चीज़ों से, और स्माइल के साथ जो है वो टॉन्ट कर रही है, वो उसको सीरियसली नहीं ले रही। कहते अच्छा मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हाँ ये तो मैं तो बहुत सारा आपको भी सीखना है, मैं भी सिखा दूंगी। तो वो जो सामने से जवाब देना होता है ना, तो लग रहा था फीडबैक आप पॉजिटिव नहीं ले रहे। बाकी अकील ने जाते जाते जो है वो एकदम दानी बन गए, जैकेट दे दी ओमी को, ग्लासेस दे दिए सैफ को, अंगूठी किसी और को दे दी, चेन किसी और को दे दी, ब्रेसलेट किसी और को दे दी। लड़कियां बेचारी मांग मांग के थक गई, अब क्या ही बचेगा अकील के पास, सब कुछ तो दे दिया था। बचे कुछ कपड़े थे वो देना अच्छा नहीं लगता था, मुनासिब नहीं था इस शो में, तो लड़कियों को कुछ नहीं मिला। फिर बादशाह सलामत आते हैं, बादशाह सलामत फिर यासीन को जो है वो टॉन्ट करते हैं। यासीन से उनका कोई पता नहीं कोई गहरा ताल्लुक हो चुका है, एक रिश्ता बन चुका है कि जब तक यासीन से बात ना करें उनकी जो है वो रात जो है वो नींद नहीं आएगी बादशाह सलामत को। खैर अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी यासीन के लिए, और ये भी बात ठीक थी कि यासीन ने जो है ना वो अपने हक़ के लिए फ़ाइट नहीं किया। लेकिन बात वो ये कि कितना ही फ़ाइट कर लेता, सामने थे भी उसके दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ैनब के साथ लड़ लेता, लेकिन ज़ैनब से भी लड़ के कोई फ़ायदा तो था नहीं उसके पास, क्योंकि एक ही बंदी जो आके आपको फुटेज दे रही होती है। और यासीन ने कहीं ना कहीं मान लिया था कि बस यार रूल फॉलो कर लो, नहीं मिल रहा चांस जाके बैठ जाओ। तो यासीन भी फैड अप नजर आ रहा है, उसको भी मेरे ख्याल से कोई तमाशा की ट्रॉफ़ी के लिए कोई इतना ज़्यादा मुझे स्पार्क नज़र नहीं आ रहा उसके अंदर। शायद वो ये समझ चुका है कि उसका नंबर नहीं है, तो बस वो भी गुजार रहा है टाइम। बाकी बादशाह ने जो है वो सारा को भी समझाया कि जो कुछ और आपके भले के लिए हो रहा है, तो आप इस तरीके से इमोशनल ना हो, लेकिन सारा आप तो जा रही हैं तो देख लें, कोई मसला नहीं है। बादशाह की बात को आप सीरियसली ले या ना लें, बहुत लेट हो चुका है, तो आगे ज़िंदगी के लिए तमाम चीज़ें जो है वो याद रखिएगा। बादशाह जाते जाते जो लड़कियों की ख्वाहिश पूरी करते हुए चले जाते हैं, और उनके लिए जो है एक बास्केट भर के सनग्लासेस लाए जाते हैं, उनको दिया जाता है कि जाओ लूटो, लड़कों को भी कुछ मिल गया, तुम भी कुछ ले लो। उस पर बड़ी एक बहुत ही अजीब सी और गंदी बात ये लगती है कि महाम की तरफ से मैंने नोटिस की कि उसने जो है वो 3 शेड्स ग्लासेस उठा लिए, उसमें से एक चूज़ किया, उसको पसंद नहीं आया तो बराबर में दानिया को ले, ये मुझे पसंद नहीं आ रही है तुम ले लो। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही ना, तो आप बोलो तो नहीं, और ये बोल के तो किसी को ना दो कि मुझे पसंद नहीं आ रहा और ये तुम ले लो। मतलब को कहते हैं ना कि यार अपने लिए जो पसंद करते हो ना वही अपने भाई बहन के लिए पसंद करो, मतलब उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये नेशनल टेलीविज़न पे ये बहुत गंदी हरकत है, बहुत छोटी सोच आपकी नज़र आई कि आप 3 ग्लासेस उठाए, चले आपने पहना, आपने नहीं समझ में आया, आप ये तो ना बोलो ना कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये लो तुम ले लो। और दानिया की शक्ल देखने वाली थी, दानिया ने बोला कि तीसरा भी आपने हाथ पे पकड़ा है वो तो छोड़ दो, कम से कम चूज़ करने का ऑप्शन तो दो। तो मतलब ये बहुत सेल्फिश है कि आप सारी चीज़ अपने पास ले लो, किसी को उसमें से मौका ना दो। इक्वालिटी की धज्जियाँ उड़ा दी आपने, राइट्स के धज्जियाँ उड़ा दिए, फेमिनिज़म गर्ल्स पावर की आप बात करते हो, और अपनी फेलो गर्ल को ही जो है वो आपने इस तरीके से धुतकार दिया कि भाई ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तुम ले लो। बाकी लड़कियों ने फिर जो है वो सनग्लासेस पहने और वो खुश हो रही थी। महाम ने अपनी मर्ज़ी का पहन लिया जो उनको सूट हो रहा था, तो लड़कियाँ एंजॉय करी थी। कहीं ना कहीं दानिया का जो है वो थोड़ा सा चेहरा उतर चुका था, क्योंकि उसको फिर लेफ़्ट ओवर मिला और बात भी ऐसी थी कि ये मुझे पसंद नहीं आ रहा तुम ले लो।
तो बस उसने भी पहन लिया और वो चली गई। तो ये बहुत अजीब चीज़ होती है, आपका कैरेक्टर सामने आता है, आपकी सोच सामने आती है कि आप क्या कर रहे हो यार। इसी के साथ साथ जो है वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन ये है मुस्लिम के लिए, और हमेशा से ये क्वेश्चन रहा है, सबके साथ डिस्कस करता है कि भाई गेम मैंने ज़्यादा जीती, बादशाह सलामत मेरी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, लोग अगर आते हैं बाहर से तो वो क्यों फिर सैफ की तारीफ़ करते हैं, ऐसी क्या बात है सैफ के अंदर कि ना वो मुझसे ज़्यादा गेम जीता, ना उसको ज़्यादा तारीफ़ें मिली, ना मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, फिर भी जो कोई बंदा बाहर से आ रहा है वो उसकी तारीफ़ कर रहा है। तो मुस्लिम भाई, ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है वो एक सिंपल मैथ है या आई ओपनर है। बंदा दो तरीके से जीतता है, एक आप टास्क जीत के टिकते हो और एक पब्लिक टिकाती है आपको। अगर आप टास्क जीत के नहीं टिक रहे और उसके बाद पब्लिक जिता रही है, तो इसका सिंपल मकसद या मीनिंग ये है कि पब्लिक ने जो है वो ज़्यादा आपको सर पे उठाया हुआ है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बाहर ज़्यादा है तो पब्लिक बचा रही है। तो ये अगर 2-3 बार से अगर आप नोटिस कर रहे हो कि बाहर वाला बंदा आके सैफ की तारीफ़ कर रहा है, हर कोई आके सैफ की तारीफ़ कर रहा है, अगर टास्क हार भी रहा है तो भी वो टिक रहा है, तो मतलब पब्लिक का सपोर्ट है। तो इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। आप खुद कह रहे होते कि मैं जेलस तो नहीं हो रहा हूँ, माशाल्लाह मैं जो अपने दम पर हूँ, तो आप फिर रहें अपने दम पर और थोड़ा सा दिमाग खोलें कि बाहर की सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, तो आप खुद भी कुछ करें, वो अबे तड़े तू तड़ाक वो छोड़ें, कुछ नया लाएं, ताकि पब्लिक के दिल में आप भी घर करें और आपको भी इस तरह से सपोर्ट मिले। और इसी बेसिस पे जो है वो मुस्लिम ने एक इल्ज़ाम लगा दिया, और ऐसा इल्ज़ाम है जिस पे तमाशा टीम की हर सीज़न में हट जाती है अगर कोई ऐसी बात कर दे। और पहले भी जो है बहुत सारे लोगों ने ऐसी बात की, इस तरह से पिछले सीज़न में वजीहा ने बात की थी कि हमें बुरा दिखाया जा रहा है, जिस वजह से जो है वो हम इतने नेगेटिव आ रहे हैं। यही बात आज मुस्लिम ने कर दी कि भाई आज क्या हमें बुरा दिखाया जा रहा है, हम तो ऐसे नहीं है। फिर बादशाह ने सलामत ने जो है वहाँ पर उसको वही शटअप कॉल दी कि भाई तुम जैसे हो वैसे ही दिख रहे हो, एक बार प्रिटेंड कर सकते हो, 2 बार प्रिटेंड कर सकते हो, लेकिन आपकी असलियत जो है वो फिर पूरे दिन ऐसी ही रहती है। तो ये मत कहना कि हम आपको बुरा दिखा रहे हैं, जैसा आप कर रहे हो वैसे ही दिख रहे हो। और दूसरी बात ये, अनकट में भी तो आपको लोग दिख रहे हैं ना, अनकट में बादशाह कितना ही काट लेगा, आपको कितना ही बुरा दिखा देगा, कहीं ना कहीं तो आपकी अच्छाई नजर आएगी। और अभी तक टिके हुए हो तो सही टिके हुए हो, पब्लिक को कुछ ना कुछ पसंद आया होगा या अपने टास्क जीते होंगे, तो खुद पे भरोसा रखो, बादशाह पे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है भाई। उसके बाद अब देखते हैं इमोशनल मूवमेंट। सारा को अपने वालिद पहले दिन से याद आ रहे होते हैं, और आज जाके कुछ 2 हफ्ते पहले उनके वालिद से उनकी बात करवा दी जाती है, और वालिद साहब बहुत खुश हैं, और सारा बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वालिद साहब कहते हैं कि बेटा मैं आपका ड्रामा बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल सारा, हम देख रहे हैं आपका ड्रामा, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। सारा जो है घर की खैर खैरियत मालूम करती है। इसी तरह से माहम को भी घर से अम्मी की कॉल आती है, इधर उधर की खबर ली जाती है, ओमी आपको पसंद है कि नहीं है। ओमी को मेरे ख्याल से बात करनी थी मिसेज़ मिर्ज़ा से, तो वो भी बीच में एंटर हो जाते हैं। और फिर फैज़ान को जो है वो साइकिल का वादा किया होता है माहम ने कि वो फैज़ान को साइकिल दिलाएंगी, अगर ट्रॉफ़ी जीत जाएंगी तो तैयार हो जाओ, फैज़ान आपको साइकिल नहीं मिलने वाली। तो अल्टीमेटली जो है वो इसी तरीके से कॉल शॉल आ रही है, और मेरे ख्याल से कल भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद कॉल आए, क्योंकि एलिमिनेशन डे है। शायद ना भी आए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग जो निकलने वाले हैं वो तो घर जाके मिल लेंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा। तो मेरे ख्याल से बाकियों की भी कॉल्स आनी चाहिए, अच्छा लगेगा, हम सुनना चाहते हैं घर वाले क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमारा रिव्यू, हम उसको एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।